अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा ठीक नहीं हूँ। आप सबको मेरी तरफ़ से बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। आई नो कि आप लोग सब मेरे ईद व्लॉग का वेट कर रहे होंगे, बट अनफॉर्चुनेटली मैंने इसीलिए आज ये वीडियो क्लिप्स जो हैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। एक्चुअली जब संडे को आप सबके साथ मैंने अपनी ईद प्रेप्स शेयर की थी, आई वाज सो मच एक्साइटेड, इवन द किड्स वर एक्साइटेड। हम लोग ईद की प्रेप्स कर रहे थे, बट हमें नहीं पता था कि क्या होने वाला है, क्योंकि इंसान को तो पता नहीं होता कि उसके साथ नेक्स्ट में क्या हो रहा है। एक्चुअली ईद व्लॉग अपना मैंने बनाना था, सब कुछ उसके अकॉर्डिंग ही जा रहा था, बट ऐसा हुआ कि संडे को जब आप लोगों के साथ क्लिप्स शेयर किए थे, ईद प्रेप्स की मैंने व्लॉग शेयर की थी, एंड उसके आफ्टर हम लोग ग्रोसरीज़ वगैरह के लिए गए, क्योंकि मेरे हस्बैंड को थोड़ी तबीयत ख़राब हो रही थी। सो व्हेन ही केम होम ही वाज़न्ट फीलिंग वेल। तो बस थोड़ा रेस्ट करने के बाद वो जब उठे तो उन्होंने कहा कि लेट्स गो फॉर द ग्रोसरीज़। मैंने एक्चुअली हम दोनों के माइंड में यही था कि ईद जो है वो ट्यूसडे को है, बट हियर द ईद वाज ऑन वेडनेसडे। एंड हम लोग जब ग्रोसरीज़ के लिए गए, ऑब्वियसली मुझे कुछ नान पराठास वगैरह का भी ऑर्डर करना था, कुछ स्वीट्स वगैरह भी लेनी होती हैं, तो हम इंडियन ग्रोसरी शॉप जो है यहाँ पे जॉबीज़ वहाँ चले गए थे। इन द मीन टाइम हुआ ये था कि मैं ग्रोसरीज रन करी थी, हस्बैंड वाज सिटिंग इन द कार, ही वाज़न्ट फीलिंग वेल, सो मतलब वो कार में ही बैठे बैठे सो गए। एंड आफ्टर द ग्रोसरीज वी केम होम। मैंने उनको मतलब मेडिसिन वगैरह उन्होंने ले ली, फ़ौरन ही पैनाडोल वगैरह ले ली, क्योंकि उनको फ़ील हो रहा था कुछ शिवरिंग सी, ही वॉज़ फीलिंग कोल्ड। यहाँ पर एक्चुअली आजकल ना सर्दी भी बहुत ज़्यादा है, माइनस में जो है टेम्परेचर्स चल रहे हैं, तो इस वजह से भी उनको थोड़ा-सा फ़ील हो रहा था इस तरह से। ख़ैर ग्रोसरीज़ हम लोग डन करके आए, एंड फिर भी इतना ज़्यादा आइडिया नहीं था कि उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा अगले दिनों में कहीं ख़राब होने वाली है। उसके बाद हम लोग छोटी बेटी जो है मेरी, उनको मेहंदी लगवानी थी, बिकॉज़ हम लोग अपनी तरफ से तो ईद की तैयारी सब कर रहे थे ना, सब कुछ ईद के हिसाब से चल रहा था कि ईद है जी 2 दिन के बाद। तो ख़ैर हम लोग फिर उसको मैं लेकर गई, उसको मैंने ईद के लिए मेहंदी लगवाई, एंड देन बल्कि मैंने इस दफ़ा ख़ुद भी लगा ली। ऐसा हुआ ये कि का लास्ट टाइम पे भी हम लोग ईद पे नहीं जा सके थे मेहंदी वगैरह लगवाने के लिए, तो वो काफ़ी ज़िद कर रही थी, तो उनको मैं ले गई। और शाम का टाइम है, यहाँ पे जो मैंने क्लिप्स शेयर किए हैं ये हैं आई थिंक सो ये संडे संडे इवनिंग के क्लिप्स हैं। तो ख़ैर शाम को हम लोग जब मेहंदी वगैरह लगवा के उसको लाए साथ में, और बहुत प्यारी लग रही थी उसके हाथ पे, और मैंने भी एक हाथ पे लगवा ली। मुझे एक्चुअली ना मेहंदी बहुत पसंद है, लगाना भी बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगानी नहीं आती, लेकिन मुझे मेहंदी लगवानी बहुत पसंद है। तो ख़ैर काफ़ी टाइम के बाद मैंने भी एक हाथ पे वहाँ लगवा ली। और बिल्कुल आप देखें, नॉर्मली हम लोग ईद की प्रेप्स हमारी हो रही थी, सब कुछ उसी तरह से हो रहा था, बट ऐसा हुआ कि ये जो लास्ट क्लिप मैंने आपके साथ शेयर किए हैं ना, ये मेहंदी वाले, ये जो हैं आई थिंक सो ये मंडे के हैं। और मंडे को हमने जब मेहंदी वगैरह लगवाई, सब कुछ सही था, बट मंडे की शाम में हस्बैंड की तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई, एंड स्टिल फिर वो उसके बाद जो है ना, बिल्कुल भी मुझे नहीं पता कि 2 दिन हमारे कैसे गुज़रे। ईद भी इसी तरह से गुज़र गई हमारी, पता ही नहीं चला ईद कब आई और ईद गुज़र गई। और बस हमने ईद की नमाज़ पढ़ी रूटीन के अकॉर्डिंग, और बच्चे भी कुछ ख़ास जो है ना एक्साइटेड नहीं थे, क्योंकि ओबियसली फादर वाज सिक, सो हम लोग सभी डाउन फील कर रहे थे। ईद की मॉर्निंग यहाँ पे काफ़ी विंडी थी, सनी भी था, लेकिन ऑल्दो विंडी भी बहुत ज़्यादा था और बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही थी। बाहर धूप में बैठने का तो वो सवाल ही नहीं था। तो बस मैंने कहा आप लोगों के साथ ये शेयर कर लूँ। आप लोग ऑब्वियसली मेरे ईद व्लॉग का वेट कर रहे होंगे, लेकिन चूँकि मेरी एक एक फ़ैमिली है मेरी, और एक मेरी वर्चुअल फ़ैमिली है जो मेरी यूट्यूब फ़ैमिली है, जिनके साथ मैं सारी अपनी हैपनिंग्स शेयर करती हूँ कि क्या चल रहा है लाइफ में या क्या हो रहा है। तो ये भी उनके साथ शेयर करना बनता ही था कि इस वक्त जो है थोड़ा स्ट्रगलिंग पार्ट ऑफ माय लाइफ चल रहा है। ऑब्वियसली घर में एक भी बंदा, घर का जो मेन पार्ट है वो बैकबोन होते हैं, जो हस्बैंड होते हैं, तो ऑब्वियसली वो जब सिक होते हैं तो सब कुछ डाउन चल रहा होता है। खैर उनके लिए यहाँ मैं अब ईद के दिन ही हम लोग बस हमने नॉर्मल सा नाश्ता वगैरह किया, और
एज़ ही वाज़न्ट फीलिंग वेल, सो वो बिस्तर में ही थे, मतलब सर्दी भी बहुत थी, मेडिसिन तो साथ साथ ले रहे थे, लेकिन मैं उनकी ना चाह रही थी कि उनको उनकी इम्यूनिटी बूस्ट हो, उनको बिल्कुल भूख नहीं लग रही थी, खाने पीने को दिल नहीं कर रहा, तो यहाँ ऑरेंज जूस मैं उनके लिए बना रही हूँ। थोड़ा सा मैंने इसमें ना कैरेट्स भी ऐड कर दी थी, एज़ ही इज़ अ डायबिटिक पेशेंट, तो मैं इसमें शुगर नहीं ऐड कर रही हूँ। मैंने उनके लिए एक नेचुरल वो किया कि थोड़ा सा इसमें मिठास हो जाएगी, तो उनके लिए मैंने कैरेट्स ऐड कर दी थी, और मैंने काफ़ी सारा ये जूस बना लिया था, बच्चों को भी दिया, ताकि हम लोग ना हमारे जो विटामिन सी और कैल्शियम वगैरह की जो हो जाती है ना कमी हो जाती है, तो वो पूरी हो जाए। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपना कोविड टेस्ट भी करवा लिया था एक दिन पहले, और इट वाज़ नेगेटिव, बट स्टिल हम लोगों को रेमेडीज़ ज़रूर करनी थी घर पे, क्योंकि डॉक्टर यही सजेस्ट कर रहे थे कि हम लोग ना जूसेस भी लें और लिक्विड्स पे रहें, और काफ़ी फ्लूइड्स वगैरह पिएँ, जैसे कहवा वगैरह हो जाता है, जिंजर का कहवा, और इस तरह से वो मैं सारी चीज़ें कर रही थी, और इन द मीन टाइम उनके लिए सूप वगैरह भी बना रही थी। और ईद के नेक्स्ट डे जनाब, जो सेकंड डे ऑफ ईद था, थर्सडे को मेरी तबीयत भी कुछ ख़राब हो गई, क्योंकि सर्दी थी, एंड आई वाज स्टिल मतलब मैं उनका ख़्याल रख रही थी, तो उस ड्यूरिंग मुझे भी थोड़ा सा फ्लू के सिम्टम्स हो गए। तो ख़ैर अभी ऐसा ही चल रहा है सीन। बच्चों की ईद भी थोड़ा सा स्पॉइल तो हुई है, लेकिन कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा भी होता है लाइफ में। उनके लिए मैंने कुकिंग वगैरह कुछ ख़ास नहीं की थी, क्योंकि हस्बैंड के लिए और अपने लिए मैंने सूप बना लिया था। बच्चों के लिए मैंने खाना बाहर से ऑर्डर कर दिया था, क्योंकि मैं चाह रही थी कि उनको एटलीस्ट ज़्यादा फ़ील ना हो, और वैसे भी यहाँ पे कोविड के केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो इस वजह से हम लोग कहीं बाहर भी नहीं गए, और किसी से मिलना भी नहीं हुआ हमारा। मेरी फ्रेंड जो हैं, शी ऑल्सो सफ़र्ड फ्रॉम कोविड, सो हम लोग बिल्कुल हमारा कोई उनके साथ भी कांटेक्ट नहीं हुआ, मिलने मिलाने का, सिर्फ फ़ोन पे ही बात रही है। तो इस चीज़ पर बिल्कुल हम लोगों का यही सिलसिला रहा। मैंने कहा आप लोगों के साथ ये शेयर कर दूँ, और मे बी अगले कुछ दिनों में फिर मैं रूटीन के ही व्लॉग्स कोशिश करूँगी कि शेयर करूँ, या फिर कुछ और आप लोगों के साथ जो भी जैसे ही मुझे साथ साथ टाइम मिलेगा और मेरी तबीयत थोड़ी संभलेगी तो इंशाल्लाह। और आप सबकी दुआओं की ज़रूरत है, आप सब लोग मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। होपफुली आई विल फील बेटर सून, और फिर आपके लिए रूटीन के जो व्लॉग्स मैं शेयर करती हूँ, इंशाल्लाह आपके साथ वो शेयर करती रहूँगी। और अपनी दुआओं में मुझे बहुत याद रखिएगा, मेरी फ़ैमिली को, और अपना सबका ख़्याल रखिएगा आप लोग भी। आप सबको मेरी तरफ़ से फिर दोबारा से बहुत ईद मुबारक, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट किसी शेयरिंग के साथ फिर आ जाऊँगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।